मनोज जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मनोज जी, आपने छात्र राजनीति से शुरू करा है राजनीति और आज एक बहुत बड़े मंत्री हैं इस देश के। तो क्या लगता है, क्या अंतर है पहले और आज की राजनीति में? कोई ऐसा बहुत खास अंतर मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि एज ए प्रोफेशन हम लोगों ने इसे ऑप्ट किया था और एक संकल्प के साथ शुरू किया था, खास विचारधारा से जुड़ करके। मुझे लगता है कि लोगों की सेवा करना और देश को थोड़ा आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना, इस उद्देश्य से जब आदमी काम करता है तो उसे काम में भी आनंद मिलता है। आपने माफियाओं से बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो क्या लगता है अगर सरकार बनेगी तो छुटकारा मिलेगा कुछ? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। मैंने कानूनी तौर पर कार्रवाई हो इसके इंतजाम में मैं लगा रहा हूं। भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से माफियाओं के दुर्दिन आ जाएंगे। मोदी जी के 2.5 साल के कार्यकाल कैसे लेते हैं आप? जब आज आगे इतिहास लिखा जाएगा देश का, मुझे लगता है कि ये मोदी जी का जो पीरियड है शासन का, ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मोदी जी का जो योगदान है वो अत्यंत सराहनीय है। तो नोटबंदी को कैसे लेते हैं? लोग कहते हैं कि विपक्षी कहते हैं कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है, किसान व्यापारी बहुत परेशान है। तात्कालिक तौर पर कुछ लोगों को जरूर परेशानी हुई थी, लेकिन वो बात प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के लोगों को बताया था कि 50 दिन में तकलीफें कम होनी शुरू हो जाएंगी, और वो तकलीफ पूरी तरह समाप्त हो गई। मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में इस देश को भारी लाभ होने वाला है, और वो सोच समझ कर लिया गया फैसला था। जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में थी तभी वो फैसला लिया जा सकता था। इस फैसले को राजनीतिक नफा नुकसान की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। ये देश हित का फैसला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और मैं समझता हूं कि यह देश जो काले धन से लंबे समय से त्रस्त था उससे मुक्ति भी मिलेगी, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में भी सहायता मिलेगी। मोदी जी का सपना है कि इस देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाई जाए, और कैशलेस के लिए आप जिस विभाग के मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है संचार मंत्रालय, तो कोई विशेष योजना है गरीबों के लिए कि सबके हाथ में नेट मिल जाए या सबको सस्ता नेट मिल जाए? कैशलेस मोदी जी ने नहीं कहा है, लेस कैश कहा है, तो संशोधन में करना चाहता हूं। दूसरा, हाई स्पीड इंटरनेट गांव तक पहुंचे, इसके लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हम बना रहे हैं, और प्रथम चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों तक 100 Mbps का नेटवर्क पहुंचे, इसके इंतजाम में हम लगे हैं, और मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही वो काम हम पूरा कर लेंगे। 2018 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हमें बनाना है, और समय से हम पूरा कर लेंगे। तो ग्रामीण भारत में जब हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश को लाभ होगा, और लेस कैश इकोनॉमी से कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम जल्दी बढ़ेंगे। रेलवे में काम हुआ है, काफी स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान दिया आपने। विशेष तौर से ये बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, हम एज ए देशवासी कब तक उम्मीद करें कि बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ जाएगी? दो अलग अलग बातों को एक साथ मत जोड़िए। बुलेट ट्रेन माने हाई स्पीड रेल चलाना, ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। जिस तरह से वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, महामार्ग मैं कह सकता हूं, वैसे 2014 लोकसभा चुनाव में हमने डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल की बात करी थी। तो एक जो सेक्टर है मुंबई अहमदाबाद, उसमें हमने हाई स्पीड रेल कारपोरेशन भी बना दिया है, CMD का चयन भी कर दिया है। JICA जो जापान सरकार की एक फंडिंग एजेंसी है, उससे धन भी प्राप्त हो गया है। काम जब शुरू होगा तो मोटे तौर पर 6 से 7 वर्ष में वो पूरा हो जाएगा। ये आखिरी काम नहीं होगा। हम एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बनाना चाहते हैं, और भी 5-6 सेक्टरों पर अध्ययन का काम चल रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उन रेलखंडों में भी हाई स्पीड रेल चले, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। अखिलेश के 5 साल को कैसे लेते हैं? उत्तर प्रदेश जब से बना है तब से सबसे खराब कार्यकाल अखिलेश जी का रहा है। ये केवल घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है, और दुनिया की पहली अदृश्य मेट्रो चलाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जाता है। 5 वर्षों में मुझे लगता है कि अपराधियों का जिस कदर बोलबाला हुआ है, मुलायम सिंह जी भी 3 बार मुख्यमंत्री, शायद उस समय भी इतना बोलबाला नहीं था। पूर्वांचल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस देश के 2
एक प्रधानमंत्री जी का और एक मनोज सिन्हा जो कि रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री, उनका भी क्षेत्र है। तो कितना कड़ा मुकाबला है या किससे मुकाबला है आपका इसमें? मुकाबला है ही नहीं, हम तो स्वीप कर रहे हैं। और जैसे लोकसभा चुनाव में मुझे याद है एक पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा कितनी सीट मिलेगी आपको, तो मैंने कहा मैं कोई संख्या बताऊंगा वो गलत हो जाएगी। तो जो लोग अनुमान कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें भाजपा को मिलने जा रही हैं। और अंतिम चरण में तो वो सुनामी का स्वरूप ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा समर्थन मैंने कभी 35 वर्ष में देखा नहीं था। मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे और भाजपा के भारी बहुमत की सरकार बनेगी। तो अखिलेश जी की तरफ से कहा जाता है कि बहुत काम किया, पूर्वांचल में बहुत काम किया उन्होंने। रोड यहाँ से लेके बलिया तक पास कराई है, एक्सप्रेसवे बना है लखनऊ से आगरा, मेट्रो बनाए हैं। तो इसको कैसे लेते हैं आप? मैंने मेट्रो की बात बता दी कि अदृश्य मेट्रो बनाने का श्रेय उनको है। 3 महीना हो गया उद्घाटन किए, अभी तक उत्तर प्रदेश के लोग मेट्रो देख नहीं सके हैं। जिस एक्सप्रेसवे की बात करते हैं वो, तो उसका हाल ये है कि अभी उसके एक तरफ एक लेन के काम जो पूरे हुए हैं उसके एक्सपेंशन ज्वाइंट भरे नहीं गए हैं, दूसरी तरफ मेटलिंग का काम कोई हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले 7-8 महीने अगर ठीक से काम होंगे तो शायद वो एक्सप्रेसवे कायदे से चल पाएगी। तो काम बोलता नहीं है, काम दिखता है और दिख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को। बोल रहा है, अखिलेश जी की जबान में बोल रहा है, जनता उसे देख नहीं पा रही। आपने बहुत कार्यकाल देखे होंगे, कई सरकारें देखी होंगी, तो मायावती और अखिलेश के कार्यकाल में बेहतर किसको मानते हैं? नहीं, ये 14 साल में सपा बसपा के कारण उत्तर प्रदेश दुर्दशा के कगार पर खड़ा है और अभी भी देश का सबसे बड़ा राज्य बीमारू राज्य बना हुआ है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक नई आकांक्षा उत्तर प्रदेश के युवाओं में जागृत हुई है और वो भी मानते हैं कि अभी बीमारू राज्य का ठप्पा उत्तर प्रदेश से हटना चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल ये काम कर नहीं सकता है। तो सपा बसपा ये दोनों एक ही तरह के राजनीतिक दल हैं, कभी अपराधी इधर कभी अपराधी उधर। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों में कड़ा मुकाबला रहता है, कभी सपा जीतती है कभी बसपा जीतती है। तो इन लोगों के कीर्तिमान बनाने के क्षेत्र अलग है। काम करने के लिए सपा बसपा को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता है। आप सिन्हा जी गाजीपुर के सांसद हैं और गाजीपुर में आपने बहुत रेलवे के लिए काम किया है, कई ट्रेनें चलाई हैं। कुछ विशेष योजना और है जो गाजीपुर के लिए हो स्पेशल? आने वाले दिनों में कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए साधन उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ उद्योग लगें और गाजीपुर को इसकी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद इसकी चिंता की जाएगी। कितना उम्मीद कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को सीट मिले आपकी गठबंधन मिला के? मैंने कहा कि कोई आंकड़ा मैं बताऊंगा झूठा साबित हो जाऊंगा, क्योंकि जनता जिस तरह से खुद चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम या हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हो गए हैं। सामान्य मतदाता और जनता आगे आ गई है नरेंद्र मोदी जी के कारण भाजपा के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा मैं दूंगा या आप सोचेंगे उसकी कल्पना से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलेंगी। शमशान, कब्रिस्तान और दीपावली, रमजान, क्या लगता है कि आपको भेदभाव होता है, सरकार करती है? भेदभाव हुआ है तभी ये सवाल उठे हैं और लोगों के मन में इस बात को लेकर के गुस्सा है, आहत हैं लोग, इसलिए ये सवाल उठाया गया है। एक आखिरी सवाल, आप व्यस्त हैं, इस चुनाव का समय है? मैं पूरी तरह खाली हूं क्योंकि क्लीन स्वीप है, इसलिए कोई चिंता हमको नहीं है। अच्छा, फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट का कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्राइटेरिया देखा जाए तो उसमें आप फिट बैठते हैं। तो क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? मेरे पास एक जिम्मेदारी है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिस बारे में मैंने आपको बताया कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पूरे देश में बनाना है। रेल की भी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसमें बहुत आनंद का अनुभव करता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अपनी क्षमता भर ठीक से निर्वहन करना, ये हमारा काम है और उसी को मैं आगे भी करने वाला हूं। मनोज जी, संघ के बारे में लोगों के अलग विचारधारा है, संघ के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और मुझे लगता है कि देश में जो काम राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं उसे संघ अच्छे ढंग से कर रहा है और ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां सरकारों का ध्यान नहीं जाता है। देश के दो बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बहुत विश्वास करते हैं आपके ऊपर। तो एज ए नेता आप दोनों को कैसे लेते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं कि वो विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन
ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है। जहां तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो पूरे देश में जहां भाजपा कमजोर थी वहां भाजपा मजबूत हो, उस दृष्टि से काम कर रहा है। और उसका सुपरिणाम भी दिख रहा है। केरल में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया, बंगाल में बढ़ गया, उड़ीसा में अभी जो चुनाव हुए हैं, तो भाजपा एक राजनीतिक ताकत है, ऐसा लोग नहीं मानते थे। अब आज वहां हम नंबर 2 की ताकत हो गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम वहां सरकार भी बनाएंगे। तो ये थे मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि भले ही मुख्यमंत्री की बात में कोई भी करे, लेकिन हम जो मोदी ने काम दे रखा है ऑप्टिकल फाइबर का या देश में रेलवे और दूरसंचार के विस्तार का, उसी में लगे रहेंगे। अभी तो देखने वाली बात होगी 11 तारीख के बाद क्या होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और पक्ष के साथ।